जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? एक बार यस लिखिए, तो एक बार यस लिखिए। लिखिए एक बार यस। कितने नंबर क्वेश्चन पर चले थे याद है? ठंड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ठंड में थोड़ा सा बढ़िया से एकदम क्या करना है कि अच्छे तरीके से सेफ्टी में रहना है। किस में रहना है? सेफ्टी में। क्वेश्चन नंबर बताइए, कितने नंबर सवाल पर थे? थेल्स थ्योरम्स भी हम लोग का हो गया था, मिड पॉइंट थ्योरम्स भी हम लोग का हो गया था। इतना लेट क्यों किए गुरुजी? जहरीला बाबा का अपना फोन आ गया था। तब समझते हैं कि इतने पुराने लोग हम लोग साथ में रहते थे, काम करते थे, तो जहरीला बाबा से थोड़ा सा बात करने में हम लोग का लेट हो गया। आप लोग अमृत गुरु इधर और जहर उधर फैला रहे हैं। डन। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा हमें बताने का प्रयास आप करिए, तो जिस पर हम लोग आगे बढ़ सके। क्षेत्रफल भी हमें लगता है कर चुके थे। 6 नंबर हम लोग कर दिए थे, 7 नंबर पर हम लोग आते हैं। इस पर आते हैं जी 7, और 7 नंबर सवाल का आप करिए आंसर। 7 नंबर करा, त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः एसी और बीसी के बिंदु है, जैसे कि डीई पैरेलल एबी। एफ सीई पर एक बिंदु है, जैसे कि डीएफ पैरेलल एई। यदि सीई बराबर 6 सेंटीमीटर और सीएफ बराबर 2.5 सेंटीमीटर, तो बीसी बराबर क्या होगा? बीसी का मान हमें बताना है। इसका मान बताना है बीसी का। आवाज किरकिरा रहा है, ये किरकिर कुरकुर काहे आ रहा है? अब सही है? अब सही आवाज है कि अभी भी कुरकुर कारकुर आ रहा? जहां पैरेलल दे दिया तो हम समझेंगे कि थेल्स थ्योरम्स है। कौन सा थ्योरम्स है? थेल्स थ्योरम्स। तो जहां पैरेलल दिया वो थेल्स थ्योरम्स हो गया। थेल्स थ्योरम्स। सबसे पहले हम बना देते हैं फिगर। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? फिगर बनाएंगे, फिगर। त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः एसी और बीसी के बिंदु है, जैसे डीई पैरेलल एबी। डीई है जो एबी के क्या है? पैरेलल है। ए बी सी त्रिभुज है, ए बी और सी। ए बी सी क्या है जी? त्रिभुज है। एसी और बीसी के बिंदु है, एसी और बीसी के बिंदु डी और ई है। डी है जो एसी पर है, डी है जो एसी पर है, एसी पर है। और ई है जो बीसी पर है, ई है जो बीसी पर है, बीसी पर है। तो हमें क्या करना है कि जब डी और एसी और बीसी है, तो इसको फिगर को नामकरण को हम ऐसे कर देते हैं जिससे हमें क्या हो जाए, अच्छा भी लगे फिगर और बनाने में आसान हो। तो एसी और बीसी कौन सा कॉमन है? सी है, तो सी ऊपर मान लिए। एसी और बीसी जो कॉमन वर्टेक्स है उसको ऊपर कर दिए, ऊपर कर दिए, तो ए बी और सी होगी। अब एसी और बीसी पर बिंदु डी और ई है, तो डी और ई एसी और बीसी पर हो गया। ए हो गया डी और ई। ये पैरेलल हो गया, डी ई पैरेलल किसका है? ए बी का। तो ए बी का पैरेलल, तो ए बी हो गया बेस में और डी ई पैरेलल हो गया।
जैसे कहा हम लोग फिगर बना दिए। फिगर बनाते समय देखिए, सबसे पहले हम देखें कि ऐसे फिगर बनाएं जिससे हमें आसान हो जाए। किसका पैरेलल है? तो पैरेलल है किसका? तो पैरेलल है ए बी का। तो ए बी पैरेलल है डी ई का। तो ए बी और डी ई एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो एक दूसरे के हो गया पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल हो गया, पैरेलल। अब है कि डी ई है जो ए बी, एफ सी ई पर एक बिंदु है। सी ई पर बिंदु कौन सा है? एफ है। एफ है सी और ई पर बिंदु। एफ सी और ई पर बिंदु है। तो सी और ई पर बिंदु क्या है? एफ है। एफ एफ सी ई पर एक बिंदु है। जैसे कि डी एफ पैरेलल ए ई, जैसे डी और एफ है जो पैरेलल है ए ई का। तो डी और एफ ए ई का पैरेलल है। यहाँ दो गो पैरेलल था, दो बार थेल्स थ्योरम से लगेगा। जितने पैरेलल रहेंगे उतना ही हम क्या करेंगे? थेल्स थ्योरम से लगाएंगे। जितने पैरेलल रहेंगे वही क्या हो जाएगा? थेल्स थ्योरम। जितना पैरेलल है वो हो जाएगा थेल्स थ्योरम्स। तो ये हो गया हम लोग को पैरेलल। तो डी ई है जो पैरेलल हो गया। तो ए ई है जो डी एफ का क्या है? पैरेलल है। ए और ई है जो डी एफ का क्या है? पैरेलल है। ए ई डी एफ का पैरेलल है। ए ई डी एफ का क्या हो गया? पैरेलल। ये हो गया पैरेलल। अब जब हम लोग का मान निकालना है तब यहाँ से हम मान निकाल दिए। सी ई का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर। सी और ई का मान है 6 सेंटीमीटर। तो सी ई का मान कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। सी ई का मान 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर सी ई का है। सी और एफ का मान 2.5 है। सी और एफ का मान कितना है? 2.5 है। तो सी एफ हो गया 2.5। अगर ये वाले 2.5 टोटल 6 है, तब यहाँ से कितना हो जाएगा? 3.5। ये बात समझ में आया? सबसे पहले इस त्रिभुज पर समझिए। सबसे पहले इस वाले त्रिभुज पर समझिए। ये ट्रायंगल हो गया सी ए और ई। ए हो गया सी ए और ई। ई तो सी ए ई, सी है, ए है, ई है, और ए पैरेलल है। ब्लैक जो हम ब्लैक किए हुए हैं, इस ब्लैक कोबरा को देखना है। कौन सा कोबरा को देखना है जी? ब्लैक कोबरा को। तो ब्लैक कोबरा हो गया, सी है, ए है, बी है, और ये क्या है? डी और ई है। ए वाले डी है और ई है, डी और ई। तब यहाँ हो गया पैरेलल। ये क्या हो गया है? पैरेलल हो गया। तो ए बी है जो डी ई के क्या है? पैरेलल है। यहाँ दे रखा है सी और ई 2.5 सेंटीमीटर, और ये दिया है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 क्योंकि टोटल 6 है। 6 में से अगर हम 2.5 घटा दिए तो ये हो गया 3.5। अच्छा, इन दोनों को काट करके हमें रेशियो बताइए। दोनों को काटिए और रेशियो बताइए। रेशियो 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 बताइए। रेशियो बताइए। विभा दीदी के क्या है मुश्किल? कोई ऐसा मुश्किल है जिसका सॉल्यूशन नहीं है? दीदी जी एक बार मुश्किल बताइए, लिखिए तो एक बार कमेंट, हम देखते हैं दीदी जी के मुश्किल क्या है, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम दीदी जी को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप रेशियो काट करके बताइए तो 2.5 और 3.5। 2.5 और 3.5 का एक कितना है? तो 2.5 3.5 का मान दे रखा है 5:7 दिया। 5:7 कितना दिया है? 5:7। 5 कितना दिया है? 7। तो 5:7 हो गया। 5:7, 5:7 है। यहाँ से कट करके 5:7 हो गया। यहाँ से कटा है 5 अनुपात कितना है? 7।
5 अनुपात कितना है 7, तो 5 अनुपात 7 होगी। आप बोले थे 1 जनवरी को ना बोले थे, कह रहे थे जनवरी में आएगा, जनवरी में आएगा अब्बू। बस काम एकदम क्लियर, 5 अनुपात 7 हो गया यहाँ से, तो 5:7 हो गया है। अब आप बताइए कि जो लेफ्ट साइड राइट साइड जो रेशियो है वही लेफ्ट साइड रेशियो होगा। जो रेशियो है लेफ्ट राइट साइड वही रेशियो है लेफ्ट साइड। जो रेशियो राइट साइड है वह रेशियो क्या है लेफ्ट साइड है। तो जो रेशियो राइट साइड वही रेशियो लेफ्ट साइड है। राइट साइड रेशियो कितना है 5:7, तो लेफ्ट साइड भी कितना रेशियो हो जाएगा 5:7 हो जाएगा। 5:7, 5 अनुपात कितना है जी 7 है। इधर 5:7 है तो ये साइड भी 5 अनुपात कितना हो गया 7, तो 5:7 यहाँ हो गया 5:7, यहाँ भी हो गया 5:7, 5:7, 5:7, 5:7, 5:7 है। जो लेफ्ट साइड है वही क्या है राइट साइड। राइट साइड और लेफ्ट साइड का रेशियो आपस में क्या है बराबर हो गया, आपस में बराबर। चलिए दीदी जी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हम देख लेते हैं, तो अलग आप लोग आंसर करिए। तो ये का बात बोल रहा है है वो दीदी जी है कि वो भैया है, पते न चल रहा। देखो बात को समझना है, कोनो मुश्किल का ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है। बस थोड़ा सा वेट एंड बाज करो, बढ़िया से पढ़ लो जम करके। जब जिस दिन नौकरी लग जाएगा ना तो फिर सब है जो आगे बढ़ करके सबसे पहले कंग्रेचुलेशन करेगा, और जो नाराजगी है वो सब ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा बात को ये समझना है कि इस परिस्थिति में थोड़ा सा धैर्य रखना। समझ में आया? थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं, 15-20 दिन अपना आप लोग को स्टेबल कर लिए, 15-20 दिन, तो कोई फिर दिक्कत ही नहीं होगा। थोड़ा सा ऐसा सिचुएशन आता है, लगता है कि अब दुनिया है जो कुछ नहीं है, दुनिया एकदम मेरे लिए एकदम लगता है दुनिया वीरान है, जीना लगता है कि जिए, जी करके क्या करें, नहीं जीते तो ये सब तो गलत कदम कभी उठाना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं ना, वो क्या करता है कि और परेशान करता है कि गलत कदम तुम उठाओ, माइंडली टॉर्चर करेगा। नहीं, तो जिंदगी है, मानवता, ये सब तो होते रहता है जी। ये सब में क्या अब हम जिंदगी को समाप्त करने के लिए सोच दें, एक कर लें वो कर लें, नहीं। इस समय स्टेबल होना है। उसको है कि जो हमें परेशान करने का प्रयास किया, जो माइंडली टॉर्चर करने का प्रयास किया, उसको जवाब देना। उसको जवाब देने का मतलब ये नहीं कि हम दुनिया में रहें नहीं, और जब रहे ही नहीं दुनिया में तब वो जवाब नहीं हुआ। जवाब तब हुआ कि हम इसी दुनिया में रह कर करके और सफलते के रास्ते की ओर हम लोग मेहनत करेंगे और सफल होकर के दिखाएंगे। अरे कम से कम कुछ नहीं, बॉलीवुड के स्टार को ना लीजिए तो कम से कम भोजपुरी स्टार को भी लो, अक्षरा सिंह के देख लो। ये सब कैसा कैसा सब लोग है, बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में सब भी ऐसे होते रहता। तब का मतलब कि अब अथी कर लें, कैसा सब लोग है, समझ में नहीं आता है जी। ये सब दिमाग से हटा देना है कि हमको जीने के ना मन कर रहा है, तो ये करने के ना मन कर रहा है, वो करने का ना मन। तो बढ़िया है कि समय के अनुसार अकल आ गया कि दुनिया में कुछ नहीं है, सिर्फ अपना है, और अपना जो है वही अपना, दूसरा वाले को अपना नहीं समझना। किसी से डरना क्या है, कुछ नहीं। अपने आप को एकदम स्टेबल और उस सफलता, सफल लेकर के सफल होकर के दिखाएंगे। अगला तो आदमी चाहता है कि तुम सफल नहीं हो, परेशान हम करेंगे, तो उससे हम परेशान हो जाएंगे। नहीं, ये फिर ये थोड़ी मानवता है। और इतने कमजोर है कि जो परेशान करेगा, जो चाह रहा वो हम कर दें। ये है ए बी और सी, ए है बी है और सी है, ए बी सी है, ए बी और सी हो गया, और ये हो गया डी और ई।
ये क्या है, डी और ई है, तो हम डी और ई कर दिए। ए था, ए ई सी था, ए ई और सी, यहाँ देखिए गड़बड़ कर दिए, यहाँ नामकरण हम गलती कर दिए, आप देखे भी नहीं बहादुर लोग। ए ई और एफ था, ए ई एफ वाले को हम लाए थे ना, ये ब्लैक वाले को उठा करके लाए थे ना, ब्लैक कोबरा को। सी ए ई और डी और एफ था। अब यहाँ डी और ई को हम ला रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमें इसको बताइए कि सी और डी और ए का रेशियो कितना है, तो कहिएगा 5:7। तो यहाँ ये पैरेलल होने के कारण, यहाँ ए वाले पैरेलल होने के कारण, ए वाले पैरेलल होने के कारण कितना हो गया, हम कहेंगे कि जो ए पैरेलल है ना, ये पैरेलल होने के कारण, ये सब पैरेलल होने के कारण हमें कितना है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन होने के कारण रेशियो हो गया 5:7। ये पैरेलल होने के कारण 5:7 हो गया, पैरेलल होने के कारण 5:7, 5:7। अगर ये लेफ्ट साइड 5:7 है, तो राइट साइड भी कितना हो गया, 5:7। जो रेशियो लेफ्ट साइड है वही रेशियो राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड 5:7 है, तो राइट साइड 5:7 होगा। जो रेशियो लेफ्ट साइड है वही रेशियो क्या है, राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड रेशियो 5 कितना हो गया, 7। तो 5:7 हो गया। जो रेशियो लेफ्ट साइड होगा वही रेशियो क्या होगा, राइट साइड। लेफ्ट साइड और राइट साइड रेशियो आपस में क्या है, बराबर है। सबसे पहले आप बताइए कि सी और ई का मान कितना दे रखा है, तो हम कहेंगे सी और ई का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर, लेकिन सी और ई अनुपात में कितना है, 5। हमें मान बी सी का मान निकालना है, तो बी और सी पूरा निकालना है। तो हम कहेंगे अनुपात 5 का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो टोटल अनुपात 5 और 7 कितना हो गया, 12। तो कुल अनुपात 12 का मान निकालेंगे तो 6/5 और गुना कितना हो जाएगा, 12। 72 बटा कितना है, 5 है, और 72/5 तय हो गया कितना, 14.4 हो गया। और 14.4 कितना है, किस ऑप्शन में है, तो 14.4 ऑप्शन नंबर ए में। 14.4 है ऑप्शन नंबर ए। ए इज राइट आंसर। ए फॉर क्या है, अर्जुन। ए फॉर अर्जुन, तो ए फॉर अर्जुन है। 14.4 सेंटीमीटर है, तो 14.4 हो गया। जो किस ऑप्शन में है, रहेगा ऑप्शन नंबर ए में। इसका आप आंसर करके बताइए। 8 नंबर, उसमें 2 बार पैरेलल था, तो दोनों ट्रायंगल को हम अलग अलग करके दिखा दिए। दिया गया आकृति में यदि एडी 12 है, बात को हम आपको बताए थे, याद है ना। हम कहे थे कि यदि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, एक कोण दिया है और एक कोण कॉमन है, तो वो हो जाता है सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज हो जाता है। और समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर। एक कोण दिया है और एक कोण कॉमन है, जैसे डी और ई है। यहाँ ये वाले कोण 70 डिग्री दे रखा है, 70 डिग्री वाले दे रखा है। यहाँ कौन सा कितना डिग्री दिया है, तो ए वाले 70 डिग्री दिया है, ए वाले 70 डिग्री दिया है। और ए वाले भी कितना डिग्री दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है, 70 डिग्री, 70 डिग्री। और अब बताइए कि ये दोनों में कॉमन कोण है कि नहीं, कहेंगे यस। जैसे हम थीटा मान लिए थे, दोनों में कॉमन कोण थीटा हो गया। दोनों में कॉमन जो कोण है, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन कोण है, तो ये क्या है, हम कहेंगे कॉमन कोण है, तो ये दोनों में है थीटा। तीसरा कोण आपस में क्या है जी, बराबर है। तीसरा के तीसरा कोण, ये तीसरा कोण बराबर हो गया। जब 2 कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण भी बराबर, और तीनों कोण के बराबर कर दिए तब ये क्या हो जाएगा, समरूप तो हो जाएगा। तीनों कोण के बराबर तो कैसा हो जाएगा, समरूप, समरूप त्रिभुज, समरूप। नंबर तो देखिए आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, यूट्यूब पर जाइएगा, टेलर चल रहा है उसमें है, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा। जो प्रॉब्लम है एक बार और उस पर हम देखते हैं मैटर क्या है, ठीक हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि सर ए वाले 75 डिग्री है, तो ये भी 70 है। ये थीटा है, दोनों में कॉमन कोण है, तीसरा कोण बराबर। ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो गया, बराबर। दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो गया, बराबर, बराबर। तो दोनों के दोनों त्रिभुज बराबर हो गया, क्लियर।
दोनों के दोनों त्रिभुज बराबर है। अब ये सब बराबर का मतलब समरूप समझना है। समरूप समान है, समान है, तीनों कोण बराबर समान, समान का मतलब समरूप। हमें एडी का मान 12 दिया है, एडी बराबर 12 सेंटीमीटर। एई का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो एई का मान 8 है, 8 है। और 14 किसका मान दिया है जी? एडी 12, एई 8 एंड हमें बीडी का मान निकालना है। इसका मान बीडी का, एसी हम यहाँ लिख दे सेंटीमीटर, एसी, एसी है जो 14 है। ए और सी पूरा क्या है? 14। ए और सी टोटल का टोटल 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। हमें मान निकालना है बीडी का, एक्स का। तो एक्स का हम लोग मान निकालेंगे। छोटा वाला में अल्फा के सामने 8 है, तो अल्फा के सामने, बड़ा वाला में अल्फा के सामने टोटल जोड़ दीजिए तो बड़ा वाला में अल्फा के सामने 12 प्लस एक्स है, तब यहाँ हो गया 12 प्लस एक्स। यही एक्स का हमें मान निकालना, बराबर, बराबर है। अब यहाँ हो गया हम लोग को 70 डिग्री के सामने छोटा वाला में कितना है? 12 है। और बड़ा वाला में 70 डिग्री के सामने कितना है? तो बड़ा वाला में 70 डिग्री के सामने है 14, 14। काट दिए तब एक कटिया कितना से? 4 से 3 बार में, 4 से कटिया 2 बार में। क्रॉस गुना कर दिए तो 36 प्लस कितना हो गया? 3x बराबर 14 दूना कितना हो गया? 28। तो 3x, तो 12 तिया 36 प्लस 3x, 14 दूना 28 हो गया। 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में। छोटा वाला में 70 डिग्री के सामने 12, बड़ा वाला में कितना है? तो बड़ा वाला में है 14, 14 है। तो नेगेटिव में आ रहा है जी। 14 दूना 28, 36 प्लस एक्स, 3x तो नेगेटिव में है। ओल और झोल कैसे आ गया? 14 सीई का मान नहीं ना है। सही, 1 मिनट, सीई का मान अगर 14 ले लेते हैं तो ये 22 हो जाता है। थोड़ा सा रुक जाइए। एक्स बटे 12 प्लस एक्स बराबर ऊपर में 12 और 14 और 8 कितना हो जाएगा? ये 22 हो जाएगा। 4 से 3 बार में, 4 से, तब यहाँ गुना कर दिए तो ये 36 हो गया प्लस का 3x बराबर 22 दूना 44। 3x का मान कितना हो गया? 36 जाकर के घट जाएगा तो 8, 8 बटे 3 है। हाँ, तो 1 मिनट, ए सी और ई नहीं है, ए सी नहीं है, इसको सी ई कर दीजिए। ये हो गया सी और ई, क्योंकि नेगेटिव में कहीं मान हुआ है? कहेगा नहीं सर, लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं होता। लेंथ तो डिस्टेंस है और डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं है। तब 14 प्लस 8 टोटल ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। टोटल हो गया 22, 22, 22। तो सी और ई जो है, सी ई है जो 14 है। सी ई का मान कितना है? 14। सी ई का मान 14 है। 12 बटा, देखिए बात को फिर से समझिए। छोटा वाला में हम चल रहे हैं, तो छोटा वाला में अल्फा के सामने बताइए। छोटा वाला में अल्फा के सामने ए ई है, तो ए और ई। बड़ा वाला में अल्फा के सामने क्या है? ए बी है, तो बटे में ए बी बराबर। छोटा वाला में 70 डिग्री के सामने क्या है? ए डी, ए डी। और बड़ा वाला में 70 डिग्री के सामने क्या है? ए सी है, ए सी है। तो ए ई बटे ए बी बराबर ए डी बटे ए सी। ए ई का मान कितना है? 8। ए बी का मान कितना है? 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स। और एडी का मान कितना है? एडी, एडी है 12। एसी का मान कितना है? 14 और 8 कितना हो गया? 22। काट छाट कर दीजिए। जैसा ही हम काट छाट करेंगे तो 12 से 4 से कट गया 3 बार में, 4 से यहाँ काट दिए तो 2 बार में कट गया। गुना कर दिए तो ये हो गया 36 प्लस का 3x बराबर हो गया 22 दूना कितना हो गया? 44। तो 3x का मान हो जाएगा 8। x बराबर हो जाएगा 8 बटे 3। x का मान हो जाएगा 8 बटे 3, 8 बटा 3। किस ऑप्शन में 8 बटे 3 है? 8 बटा 3 है ऑप्शन नंबर सी में। सी फॉर छत्रपति शिवाजी, सी फॉर छत्रपति शिवाजी।
डन। आठ के बाद 9 नंबर पर आ जाइए और 9 नंबर सवाल के हमें आंसर करके बताइए। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी के भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है। एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ट्रायंगल क्या है? ए बी सी ट्रायंगल है। ए है, बी है और सी है। तो ए बी सी क्या हो गया? ट्रायंगल। और बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार है, डी है इस तरह स्थित है। तो बी सी पर बिंदु को हम डी कर दिए। डी इस तरह है। ए डी सी, ए डी सी किस तरह है? इस तरह। यहाँ कह रहा है कि ए डी और सी, ए डी सी जो ए डी सी है ना, ए डी सी वही बी ए सी है, बी ए सी वही है, तो बी ए सी वही है। दो को कोण बराबर हो गया। दो कोण बराबर है तो दो कोण बराबर और एक कोण कॉमन है। एक कोण क्या है जी? कॉमन है। एक कोण कॉमन तो तीसरा कोण स्वयं बराबर हो गया। हम कहेंगे कि अगर ये वाले बीटा है, ये वाले बीटा है तो ये तीसरा कोण ये वाले बड़ा वाला त्रिभुज में बीटा हो जाएगा। क्लियर? अब C और A का मान 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये 10 सेंटीमीटर है। B और C का मान 16 सेंटीमीटर है तो ये 16 सेंटीमीटर हो गया, 16 सेंटीमीटर है। और CD का हमें मान निकालना है कि CD का मान क्या है। तो हम CD का मान निकालने जा रहे हैं। CD बीटा के सामने है। छोटा वाला में बीटा के सामने CD है और बड़ा वाला में बीटा के सामने AC है। बड़ा वाला में बीटा के सामने AC है। छोटा वाला में बीटा के सामने CD है, बड़ा वाला में बीटा के सामने AC है। चलिए, छोटा वाला में अल्फा के सामने AD है, छोटा वाला में अल्फा के सामने AD है और बड़ा वाला में अल्फा के सामने क्या है? AB है, AB है। जैसे कहेगा उसे हम लोग मान निकाल देंगे। छोटा वाला में अल्फा के सामने AD है, बड़ा वाला में अल्फा के सामने AB है, छोटा वाला में बीटा के सामने है। चलिए अब हम आ जाते हैं थीटा के सामने आ जाइए। छोटा वाला में थीटा के सामने AB है, छोटा वाला में थीटा के सामने क्या है? AB है और बड़ा वाला में थीटा के सामने क्या है? तो BD BC है। क्या है जी? BC है। इन दोनों पर हम सवाल को सोल्व करने जा रहे हैं। AD बटे AB, तो AD का मान कितना है? हम कहेंगे कि A और D, तो A और D का मान हम लोग को मान किसका निकालना है जी? हम लोग को मान D और C का निकालना है ना। D और C, D और C, CD AC का मान हमें पता है, AD का भी मान, AD का मान, AB का मान। पहले इस पर आ जाते हैं फिर CD और AC पर आ जाएंगे। CD और AC पर आ जाएंगे। सबसे पहले हम कहें कि छोटा वाला में ADC, AD और C BAC बराबर है। ये में दोनों कोण कॉमन है। तीसरा कोण क्या हो गया? स्वयं बराबर। तो थीटा तो पूरा थीटा। छोटा वाला में थीटा के सामने कितना? सबसे पहले हमें मान निकालना था D और C का, तो DC बीटा के सामने है और बड़ा वाला में बीटा के सामने क्या है? AC है। ठीक है। अब यहाँ से हम आ गए CD बटे AC, फिर AD बटे AB, AD 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 कहाँ चला गया? A और D। छोटा वाला में अल्फा के सामने AD है और बड़ा वाला में अल्फा के सामने क्या है? तो बड़ा वाला में अल्फा के सामने है AB। तो AD बटे AB, इससे तो हमें कोई मतलब है ही नहीं, नहीं AD है नहीं AB है, हम लोग को इससे मतलब ही नहीं है। AD और AB दिया ही नहीं है, तो जो दिया रहेगा उसी पर हम लोग मान निकालेंगे। अब हमें मान इन दोनों को दिया है तो इस पर निकाल दिए। हमें CD का मान नहीं दिया है तो CD रहने दिए। AC का मान कितना दे रखा है? 10, तो 10 लिख दिए। AB का मान कितना दिया है? तो हम कहेंगे कि A और B भी, AB का भी मान नहीं दिया है, AB का मान नहीं दिया है। और BC का मान कितना दे रखा है? BC का मान 16 दे रखा है, 16। कुछ और कहीं डाटा हम लोग को गड़बड़ है क्या? देख लीजिए तो। लेंथ इज CD, CD का लेंथ, D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC। AC का मान दे रखा है 10, BC का मान 16, CD का मान निकालना है। CD का मान कितना आया? 6.25 आ गया। यहाँ अभी तक आया नहीं है जी, यहाँ कहाँ गड़बड़ है? 1 मिनट, फिर से हम एक बार लिख देते हैं। हमें मान CD का निकालना है तो ये CD हो गया। CD किसके सामने है? कहेंगे CD है जो बीटा के सामने, तो ये बीटा के सामने CD है। अब बीटा के सामने बड़ा वाला में कितना है? 10 है, 10 है। और थीटा के सामने यहाँ दे रखा है 16, थीटा के सामने 16 दे रखा है। छोटा वाला में थीटा के सामने 10 दे रखा है। बस इस पर बना दीजिए।
इस पर हम लिख देते हैं एक बार, छोटा वाला में बीटा के सामने सी डी है, बड़ा वाला में बीटा के सामने ए सी है, ए सी, और छोटा वाला में थीटा के सामने ए सी है, और बड़ा वाला में थीटा के सामने बी सी है। यहाँ देखिए गड़बड़ हम लोग लिख दिए थे। सी डी का मान हमें निकालना है, ए सी का मान कितना दिया है 10 बराबर, यहाँ ए सी कितना दे रखा है, यहाँ ए सी 10 है, बी सी कितना है 16 है, गुना कर देंगे तो 16 गुना सी डी, 16 गुना सी डी बराबर 10 गुना 10 कितना हो गया है 100 हो गया। जब हम लोग काट छाट करेंगे तो 16 4 से 4 बार में कट गया, यहाँ 25 से कट गया। सी डी का जो मान है, सी डी का जो मान है ये है 25/4, तो यहाँ 6 दशमलव कितना है जी 25, 6.25। इस ऑप्शनमा में है, ऑप्शन नंबर सी में है, C4 छत्रपति शिवाजी। C4 क्या है, छत्रपति शिवाजी। क्लियर, आगे बढ़ जाए, अगले नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 के बाद 10, तो 10 नंबर पर आ जाइए। 10 नंबर सवाल का आंसर करिए। 10 नंबर तो हो गया मिड पॉइंट थ्योरम्स। कौन सा थ्योरम्स हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम्स हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम्स है। पी क्यू आर क्या है जी, त्रिभुज है। एस और टी पी क्यू और पी आर पर, पी क्यू और पी आर पर एक क्या है, हम कहेंगे पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर पर एस और टी क्या है, हम कहेंगे एस और टी पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प पर हम आ जाते हैं। एस टी और एस आर पी क्यू पर क्या है, हम कहेंगे पैरेलल है, तो ये पैरेलल हो गया। अब ये हो गया हम लोग को मिड पॉइंट थ्योरम्स। कैसा, मध्य बिंदु है ना, तो मध्य बिंदु है तो पैरेलल भी हो गया है। जब मध्य बिंदु है तो हम पैरेलल कह देंगे, और पैरेलल है तो मध्य बिंदु कह देंगे। ये मिड पॉइंट थ्योरम्स से, कौन सा थ्योरम से हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम। एस टी, सबसे पहले हम कहेंगे कि जो एस टी है, एस टी है जो क्यू आर का क्या है, हम कहेंगे एस टी है जो क्यू आर के पैरेलल सबसे होगा। क्यू आर और एस टी क्या हो जाएगा, पैरेलल। फिर हम कह देंगे कि एस टी के जो लंबाई है वो तीसरा भुजा के क्या है जी, आधा है। एस टी की लंबाई है जो तीसरा भुजा के आधा है। और तीसरा पर जब हम आ गए, तीसरा पर हम आ गए, हम कहेंगे कि जो दोनों के दोनों त्रिभुज समरूपी हो जाएंगे। त्रिभुज पी एस टी, त्रिभुज पी एस और टी, त्रिभुज पी एस टी, पी एस टी है जो समरूप है, तो पी एस टी समरूप हो जाएगा। पी एस टी समरूप किसका है, हम कहेंगे कि त्रिभुज पी एस टी है जो समरूप, समरूप हो जाएगा पी एस टी। पी एस टी समरूप किसका है, हम कहेंगे पी एस टी समरूप पी क्यू आर। ये तो सबका सब सही है, तो सबका सब क्या है, सही है, तो सबका सब क्या है जी, सही है। पी क्यू आर तीनों के तीनों पॉइंट सही है। पहले सबसे पहले बोला कि त्रिभुज पी एस टी पी क्यू आर के पैरेलल सिमिलर है, एस एस टी का मान क्यू आर का आधा है, एस टी पैरेलल है क्यू आर का, तो तीनों के तीनों ऑल ऑफ एभव, तीनों के तीनों सत्य, तीनों के तीनों सही है। सर सीजीएल बोले हैं कैप्सूल की नहीं हटेगा, हट गया है। देखो आ जाएगा, जैसे ऐसा ना बात है कि धोखा कैसे दे रहे हैं। अब आप लोग कहें कि 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दीजिए, उसको 1 माह के लिए बढ़ाने जा रहे हैं, 1 माह के लिए। तो यहाँ से एक्सेस हुआ है, हो सकता है 1-2 दिन में दिखाई देगा, ऐसा ना बात। कौन है, राय है, कौन है, लाली राय, कोई भी हो, पीके सर किसी को धोखा नहीं देते हैं। जब कह दिए हैं कि बढ़ जाएगा तो वो बढ़ जाएगा, ऑल ऑफ एबव है, दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। 1 सप्ताह आप कहे हैं, उसको 1 माह के लिए हम एक्सटेंड कर रहे हैं, 1 माह तक बढ़ जाएगा, काहे घबरा रहे हैं।
त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु है। AB और AC के मध्य बिंदु त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC, त्रिभुज है AB और C, A है, B है और C है, ABC है। AB और AC के मध्य बिंदु X और Y है। AB और AC के मध्य बिंदु है X और Y। X और Y AB और AC के क्या है? मिड पॉइंट है। तो हम कह दिए कि ये मिड पॉइंट हो। ऐसा पॉइंट हो गया है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट एक्स बी सी प्लस एक्स बाई 12 है। तो आप कहिएगा कि सर ए वाले रेशियो है 1 और ए वाले रेशियो है 2। 1 है और ए वाले क्या है? 2 है। तो 2 और 1 कितना है जी? 3। 3 बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। 3 बराबर 12 सेंटीमीटर। हमें दोनों का अंतर निकालना है। दोनों का योग दे रखा है। यहाँ 2 है BC और यहाँ 1 है। तो 2 और 1 3 दे रखा है। यहाँ 2 में से 1 चला गया तो कितना बचा? 1। यही 1 अनुपात का हमें मान निकालना है। तो 1 का जब मान निकाल देंगे तो 4 सेंटीमीटर। 1 का मान निकालेंगे 4 सेंटीमीटर कहिए, 4 यूनिट्स कहिए, बातें कहिए। 1 का मान निकाल देंगे 4। क्लियर? आगे बढ़ें। बाईटी पर तो चल रहा है ना, तो 100 दिन का 100 क्लास है। रात में आराम से 6 बजे से जुड़ना है। नहीं कैसे चल दौड़ेगा जी। आपको इसमें देखना है कि सत कौन है त्रिभुज ABC में। तब यह है AB बटे DF। हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ 1 मिनट इसको कर दीजिए D और E, इसको D और F को कर दीजिए DE। अब हमें देखना है कि इसमें से सत कौन है। सतता के हमें चेक करना है। इसमें जो सत है वो कौन है, तो हम सतता के चेक करने आए। त्रिभुज यहाँ से अगर पहला सही है तो AB बटे DF, A और B फर्स्ट वाले, तो DE है, नहीं होगा। है कह रहा है AB बटे DF, A और B फर्स्ट और लास्ट है, D और F चलिए सही है। फिर BC बटे DE, BC AB बटे DF, BC बटे DE है। तो B और C और D और E सही है दूसरा। बस 2 हो गया। 2 नंबर। अब रहने दीजिएगा सर। ओके ओके ओके। चलिए, तो सर्वांगसम का है, तो सर्वांगसम के जितने प्रॉपर्टीज आप लोगों के पास है सर्वांगसमता का, और सर्वांगसम के सब प्रॉपर्टीज आप लोग को क्लियर होना। सर्वांगसम का सब आपको क्या होना है? क्लियर। तो हम यहीं रहने देते हैं। विशेष हम मिलते हैं कल अपने समय पर, आज यहीं रहने देते हैं। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। क्लियर?